मिस्टर मनीष। मैं कमिंग संडे में फिर से लाइव आने वाला हूँ शाम को 4 बजे। प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रखिए, जिससे वीडियो का आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमने जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जो हमने वीडियो प्रोवाइड करवाया है, लास्ट वीडियो जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया। आज मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में करना सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल केस फर्स्ट, फॉर इंक्रीज ऑफ असेट्स। जब असेट्स इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री एडमिशन के अंदर लिखते हैं। देख लीजिए, असेट्स अकाउंट डेबिटेड, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां अमाउंट लिख लीजिए, समझने के लिए लिख लीजिए। जितना से बढ़ा, जितना से असेट्स इंक्रीज किया, इट मींस मैंने कहा फॉर इंक्रीज ऑफ असेट्स, इंक्रीज जितना असेट्स किया, लिखा हमने असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड केस, फॉर डिक्रीज ऑफ असेट्स। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। अमाउंट यहां डाल लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए जितना से असेट्स डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट केस थर्ड, फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स। जिस एसेट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है दोस्त, नहीं रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है? एसेट्स बढ़ जाएगा। नहीं रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है? एसेट्स बढ़ जाएगा। मीन्स यहाँ लिखा अनरिकॉर्डेड ऑफ एसेट्स। अनरिकॉर्डेड मतलब जिसका रिकॉर्ड नहीं है, मीन्स उसको हम क्या कर देंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री बनेगा अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिटेड, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करने सिखाया कि जब एसेट्स बढ़ेगा घटेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का जर्नल एंट्रीज क्या होता है। तो मैं सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। फॉर इंक्रीज ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स बढ़ना, असेट्स घटना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। असेट घटने का मतलब असेट्स का डिक्रीज होना, कितने वैल्यू से डिक्रीज हुआ उस वाले वैल्यू को डालेंगे। नेक्स्ट, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो एसेट्स हमारा अभी रिकॉर्ड नहीं है उसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट से पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, फिर बैलेंस शीट में डालेंगे। सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्री पास किया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने एसेट्स से रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का घटना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से रिलेटेड एंट्रीज पढ़ा। अब मैं लायबिलिटी इंक्रीज कर होगा तो उसकी एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी सेम एंट्री होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। यदि लायबिलिटी डिक्रीज होता है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो एंट्री बनेगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
हमने दोस्त अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। क्या कहा हमने? अभी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन हमने दे रखा है इससे रिलेटेड, इसको हम अब अप्लाई करेंगे। देखिए दे रखा है पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब नीचे जो दे रखा है उसका जर्नल एंट्री मुझे पास करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट 10% वाज मेड ऑन संडे डेटेड ₹50,000। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स होता है जो हमारे डेटर को कम करता है। सबसे पहली बात है कि डेटर होता क्या, ये हमारा करंट एसेट्स होता है। एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो एंट्री क्या लिखते हैं दोस्त? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट लिखते हैं ना। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका एसेट्स कम हो गया तो इसका पहले वाले का सॉल्यूशन एंट्री क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। क्या लिखा हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। कितना से कम हुआ? 50,000 का 10%। कितना हो जाएगा दोस्त? 5,000। कितना होंगे? 5,000। तो हमने 5,000 अमाउंट डेबिट में डाल दिया और क्रेडिट में 5,000। ये पहले वाले का सॉल्यूशन है। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक का मतलब है क्रेडिटर्स हमारा सोचने वाली बात होता क्या है? क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटीज होता है, बैक मींस उसका पीछे होना। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक का मतलब है क्रेडिटर्स हमारा कम हो गया। जब लायबिलिटीज हमारा कम होता है तो एंट्रीज क्या होता है? हमने बताया था जब लायबिलिटीज कम होता है तो एंट्री तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लायबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर्स है, तो एंट्री लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा जितने अमाउंट से कम हुआ, जितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से कम हुआ था? 5,000 से। हमने देखो दोस्त यहाँ पे 5,000 एक पॉइंट नंबर। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, लिखा है बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग वाज एप्रिशिएट मींस होता है बढ़ जाना, एप्रिशिएट मींस क्या होता है? बढ़ जाना। क्या लिखा है? बाय। बाय मींस द्वारा। इतने कितने से बढ़ा है? 20% से। तो देखेंगे बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 20% कितना होगा दोस्त? 20,000। तो इट मींस बिल्डिंग का वैल्यू कितने से बढ़ेगा? 20,000 से। तो यहां पे एंट्री लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने देखिए क्वेश्चन में लिखा है बिल्डिंग है 2 लाख का, 2 लाख का 20% निकाल लिया तो हो जाएगा 20,000। हमने लिखा यहाँ पे 20। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 4। अब लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आपका ध्यान रखा अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का हमने एंट्रीज क्या बताया था? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ किसी क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है तो यहाँ एंट्री डालेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट कितना डालना दोस्त? अनरिकॉर्डेड है 15,000। नहीं लिखा 15,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग व्हाट्स यदि एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। इफ द आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू एक्सपेंस इट मींस इट इज रिलेटेड टू लायबिलिटीज। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल है 2,000 है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। तो एंट्रीज क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग बिल इफ ईयर। पहले लिख लीजिए पॉइंट नंबर 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, बिल फॉर रिपेयर अमाउंट कितना है 2000, हमने यहाँ पे 2000। अब बात कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टॉर्ट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टॉर्ट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो लायबिलिटी हमारा रिकॉर्ड नहीं है। सेम ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट लिमिटेड टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अकाउंट। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सारा, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एंट्रीज भी सीख लिया। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।